अगर जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे तो उसकी बारीकी हम लोग समझेंगे, एक एक पॉइंट को। यदि एक सवाल समझ में नहीं आएगा तो एक सवाल को आप 10 बार पूछिए, आप 100 बार पूछिए, पर उस सवाल को समझ में आना चाहिए। और कभी भी वो भी क्वेश्चन हो अपने भाषा में, अपना क्षेत्रीय भाषा में, टूटी फूटी अपने भाषा में समझाने प्रयास करेंगे, और जहां समझ में नहीं आएगा आप उससे सवाल कर सकते हैं। जैसे अमीन किसे कहते हैं, कि अमीन साहब क्या समझते हैं, क्वेश्चन तो उधर छूट रहा है, और उसका आंसर हम देखिए कैसे देंगे, उसको हम लिखवा भी देंगे। पहला है अमीन एक अरबी शब्द है। आंसर, अमीन एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में ईमानदार होता है, जिसका अर्थ हिंदी में ईमानदार होता है। अमीन उस व्यक्ति को कहा जा सकता है, अमीन उस व्यक्ति को कहा जा सकता है जो किसी भी खेत या भूखंड जमीन को निश्चित पैमाने पे उपज एंड विपज के सामने माप कर यानी नापी करके समझ प्रस्तुत करे एक दूसरे के बीच, उसे हम एक साधारण अमीन कहते हैं। अमीन अन्य नामों जाना जाता है, जैसे अमीन, सर्वेयर, शीशा जिसको आईना बोलते हैं हम लोग, पटवारी इत्यादि नामों से भी हम लोग जानते हैं। ये हुआ इसका आंसर। अपनी भाषा में कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारा सवाल उठता है कि अमीन अरबी शब्द तो है, पर अरब इस शब्द कहां से लिया गया? यह शब्द अरब देश से लिया गया। कहां से लिया गया? अरब देश से लिया गया। तो कभी हम लोग का जब क्वेश्चन उठेगा कि यह सवाल कहां से लिया गया, मैंने क्वेश्चन कहां उठाया गया कि अमीन अरबी शब्द तो है, पर कहां से लिया गया? तो अरब देश से लिया गया। कोई दिक्कत? कि गुनिया क्या होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जमीन मापी करने का यंत्र होता है गुनिया। तो गुनिया के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, और हमेशा प्रयास करेंगे कि यदि समझ में नहीं आता है तुरंत चौक करेंगे, नहीं समझ में आता है यदि हम बोल रहे हैं तो कॉपी में लिख लेंगे कि हमको यह समझ में नहीं आ रहा सर, तुरंत उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बताएंगे गुनिया ये है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ रहता है 4 2 बीच में 0 होता है, फिर रहता है 2 4 0, दोनों साइड से 2 4 2 4, अब बीच में 0 होता है। गुनिया एक जमीन नापी करने का यंत्र तो है, पर अर्थात कितना जरीब का होता है। गुनिया अर्थात 10 जरीब की ये नाप होता है। इसकी पूरा इससे नापी कितना होती है? 10 जरीब। एक गुनिया 2 भागों में बटे हुए, एक तरफ से एक लाइनिंग से जस्ट दूसरा लाइनिंग के जो साइड होता है डिफरेंस 10 कड़ी की होती है, ठीक है। और जस्ट 50 कड़ी होने पे एक थोड़ा सा बड़ा सिंबल का सिंबल ऐसे रहता है, जैसे 1 2 3 4, फिर एक यहाँ बड़ा रहेगा, फिर 1 2 3 4, फिर एक बड़ा रहेगा यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक यानी 100 कड़ी की दूरी होता है, और यहाँ से यहाँ तक 50 कड़ी के दूरी होता है, ठीक है। इसी तरह डॉट 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 मैंने और भी रहता है, अर्थात 10 जरीब तक होता है, ठीक है। तो एक लाइनिंग से दूसरा लाइनिंग कितना कड़ी दूरी है? 10 कड़ी, ठीक है। जस्ट दूसरा साइड एक लाइनिंग से दूसरा लाइनिंग, जैसे कि माना कि, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। एक लाइनिंग से दूसरा साइड, ठीक है, 20 कड़ी डिफरेंस है। माना यहाँ शुरू होगा गुनिया 1 2 3 4, फिर यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, यहीं तक होगा, ठीक है। तो एक यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? ये 20 कड़ी की दूरी होती है, यहाँ से जो डिफरेंस होता है 20 कड़ी की होती है। अब पूरा कितना होता है? एक दूसरे साइड 100 का रहता है और एक साइड 50 का रहता है। हाँ, हाँ, तो लेफ्ट साइड में रहता होगा 50 का, राइट साइड नहीं वैसा नहीं है। हाँ, गुनिया का 2 छोर है, हाँ, इधर से 10 कड़ी दूरी है, हाँ, और इधर से 20 कड़ी दूरी है। अच्छा ये साइड, हाँ, जस्ट अपोजिट उल्टा साइड, हाँ, ठीक है। तो 20 कड़ी दूरी है, तो जितना लाइनिंग होगा 20 कड़ी के दूरी रहता है। ये जमीन
अर्थात 10 जगह की होती है। ए हाफ इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा होता है। जैसे कि 1/2 ये चौड़ा होता है, ठीक है। अब इसको हम कह सकते हैं ऐसे भी 2 इंच लंबा भी होता है, ठीक है। तो इसका जो लंबाई है वो 2 इंच है और चौड़ाई इसका हाफ इंच है, ठीक है। और ये कचकड़ा का बना हुआ रहता है, पीतल का बना हुआ रहता है, हाथी का दांत का बना हुआ रहता है, ये सबसे बना हुआ रहता है, अर्थात 10 जगह, ठीक है। तो दिक्कत इसके बीचों बीच जीरो रहता है, तो जीरो क्या करता है 5 जगह के एक विभाजन रहता है। दोनों के ऐसे में बीच में जीरो और दोनों से 2 4 2 4 लिखा हुआ रहता है। 2 4 2 4 कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए।